नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो विशेषकर उन ज्योतिष प्रेमियों के लिए बहुत लाभकारी है जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष को अभी सीख रहे हैं। आज हम बात करेंगे सर्वाधिक शुभ ग्रह गुरु के राहु के नक्षत्र शतविखा में प्रवेश करने की। मित्रों, शतविखा कुंभ राशि में 6 डिग्री 40 कला से लेकर 20 डिग्री तक रहता है। राहु का नक्षत्र है और ये पूरा नक्षत्र कुंभ राशि में ही है स्थित होता है। शतविखा को शत तारा या शत तारक भी कहा गया है, यानी 100 तारों वाला नक्षत्र। ये 100 तारे 100 वैद्य या चिकित्सक माने गए हैं जो इस नक्षत्र के स्वामी हैं और जो सभी दोषों को और रोगों को दूर करते हैं, उनका शमन करते हैं। विद्वानों ने वरुण को शतविखा नक्षत्र का देवता माना है। वरुण यानी जल के देवता। वरुण का सभी द्रव्य व प्रवाह युक्त पदार्थों पर नियंत्रण है। वरुण भी रोग मुक्त करने वाले देव हैं। इनके हाथ में अमृत पात्र है। वरुण संतान सुख के भी देव हैं। कुंभ राशि का संबंध भगवान शिव से है, इसलिए इस नक्षत्र में रहस्यपूर्ण ध्यान, समाधि, परोपकार के साथ साथ विनाश के भी गुण पाए जाते हैं। शतविखा नक्षत्र का प्रभाव प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रहता है और राहु तो शतविखा नक्षत्र में अपनी चरम पावर में होता है। जितने भी नक्षत्र हैं, राहु के 3 नक्षत्र, उन तीनों में शतविखा नक्षत्र में राहु की शक्तियाँ चरम पर होती हैं। राहु शतविखा का नक्षत्रपति है। गुरु अब चूँकि शतविखा में है, इसलिए बहुत संभावना है कि मीडिया और सोशल मीडिया भ्रामक प्रचार की मात्रा बढ़ा दें या मीडिया पर किसी न किसी तरह के प्रहार की बात हो, हस्तक्षेप की बात हो या इस तरह की कोशिशें की जाए। कुछ ऐसी बातों के खुलासे हों जो अब तक जनता की नॉलेज में नहीं थे। इसके अलावा धर्म से जुड़ी कुछ बातों का बहुत प्रचार प्रसार हो, धर्म से जुड़ी बातों के भी खुलासे हों, कुछ नए रहस्य खुलें। दूसरी बात, कोरोना महामारी के शमन में अब कोई ठोस उपचार की बात सामने आएगी, कोई मेडिसिन आएगी या इसके अलावा बहुत तेज़ी के साथ लोगों का वैक्सीनेशन किया जाने लगे या बहुत तेज़ी के साथ लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होने लगे। क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि शतविखा का संबंध 100 चिकित्सकों से है और वरुण इसके देवता हैं, तो इसलिए अब ऐसा होना संभावित है। गुरु के शतविखा में रहने के प्रभाव से लोगों में आध्यात्मिकता या प्रकृति प्रेम बढ़े। लोग योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन, मनन आदि अधिक कर रहे हैं। गुरु का शतविखा में प्रवेश कुछ कटु सत्यों को उजागर करेगा। गुरु का शतविखा में प्रवेश धार्मिक उन्माद भी बढ़ा सकता है। मित्रों, शतविखा बहुत सक्रिय नक्षत्र है, चर प्रकृति है। हालांकि कुछ विद्वान शतविखा को नपुंसक और शून्यता का बोध कराने वाला नक्षत्र मानते हैं। इसलिए ऐसी भी संभावना है कि चूंकि गुरु इस नक्षत्र में है और ऐसा कहा गया है कि यदि कोई भावेश या कारक ग्रह शतविखा में हो तो उसके कारकत्व घट जाते हैं या उनका अभाव हो जाता है। तो अब चूंकि गुरु तो धन, संतान, शिक्षा और धर्म के कारक हैं, इसलिए इन कारकत्वों में भी कमी आ सकती है। यानी संतान प्राप्ति में दिक्कतें हों, शिक्षा में रुकावटें आए, धन प्राप्ति में दिक्कतें आए,
संतान सुख में कमी आए, अर्थ संकट, कुटुंब सुख में कमी आदि बातें भी संभावित हैं। मित्रों, गुरु जब तक शतविखा में है, लोगों को आर्थिक लेन देन में, इन्वेस्टमेंट आदि में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। कई तरह के फ्रॉड आजकल चल रहे हैं, तो उनसे बचना चाहिए, वरना धन हानि की संभावना प्रबल है। शतविका नक्षत्र का स्वामी ग्रह राहु इन दोनों बहुत बली है। वृषभ का राहु भारत की कुंडली के लग्न में है, इसलिए भारत का तो प्रभाव बढ़ेगा। भारत के लोग यदि शिवजी की पूजा आराधना करें तो इससे बहुत लाभ होगा। जब तक गुरु शतविखा नक्षत्र में हैं, तो ऐसा लोगों को अवश्य करना चाहिए, यानी शिव जी की पूजा आराधना करें। इससे शतविखा नक्षत्र की शुभ ऊर्जा लोगों को तो फायदा पहुंचाएगी ही, भारत के लिए भी ये उन्नतिकारी बनेगी। गुरु का शतविखा में होना यह भी संकेत देता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अब धर्म, कर्म, अध्यात्म, ध्यान साधना में जुड़ेंगे, रुचि रखेंगे और उनसे लाभ होगा। गुरु का शतविखा में होना राहु को पॉजिटिव बनाता है। राहु की एनर्जी अब सही दिशा में कार्य करेगी। व्यापार, उद्योग में तरक्की होगी, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, नेटवर्किंग का क्षेत्र है, या जो भी राहु से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। रिसर्च वर्क यानी शोध कार्य के लिए भी ये कालखंड बहुत बेहतरीन है। जिन लोगों को यदि इस कालखंड में दिक्कतें आएँ तो वे माह में एक बार बुधवार के दिन एक नारियल लेकर पानी में बहा दें, इससे उनको राहत मिलेगी। यही वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।